चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा झारखंड पुलिस 2024 बार बार पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चंस, झारखंड पुलिस 2024 जीके क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 40.5 सेल्सियस डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36.9 सेल्सियस डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा पर्व का संबंध जो है बिहार राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य झारखंड से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पर 4 खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी जो है भारत की राष्ट्रीय खेल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है गला में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यहाँ पर 4 जनजातीय समूह के नाम दिए गए हैं। तो भील जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? यहाँ पर 4 मिट्टियों के नाम दिए गए हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो महत्वपूर्ण सबसे कौन मिट्टी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? लूमेन किसका मात्रक है? तो लूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के विधि से शुद्ध किया जाता है कपूर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोज की थी, मतलब वह कौन व्यक्ति है जिसका जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? वह कौन व्यक्ति है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? यहाँ पर आपको 4 लोगों के नाम दिया गया है। तो थॉमसन वैसे थॉमस है, थॉमसन लिख उठा है, थॉमसन ये गलत लिखा हुआ है लेकिन थॉमस है। थॉमस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय
संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो विधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं विधान में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी सूची हैं? तो संविधान में कुल सूची जो है 12 हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्रम्बे में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है ऑक्सीजनकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिया गया है। इनमें से कौन जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो है सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, शस्त्र है, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ठीक है, कमांड जो देता है। शस्त्र जो शस्त्र धनुष बाण होता है वो है शस्त्र। तो वो है, गलती से मैंने बोल दिया, शास्त्र बोल दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो नोबेल पुरस्कार के प्रथम व्यक्ति भारतीय विजेता थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है, यानी कि किसने लिखा था गोदान को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र ने लिखा था गोदान को। तो गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर टका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो भारत में योजना की अवधारणा जो है 1950 ईस्वी में स्वीकार की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सारे क्वेश्चन झारखंड पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2024 जीके, झारखंड पुलिस 2024 जीके, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था, यानी कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिया गया है। तो वंदे मातरम गीत जो लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इठी से ए हो जाएगा, टका। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था जफरनामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, 6 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो 6 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने बता दिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट 30 क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? यहाँ पर 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो कि रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही प्रश्न से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, GK 1020 चैनल का नाम है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।